राधे राधे फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पितृपक्ष की पुरानी कथा के बारे में जानेंगे कि इसका क्या महत्व है और हम इसको क्यों मनाते आ रहे हैं। पितृपक्ष की पुरानी कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों के परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन की अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी ही सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उसके पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे भी मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका और न वह रुकी थी, तो वह भी गरीब। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखा कि उसने ससुराल वालों को वहाँ भोजन में जुटे हुए हैं। निराश होकर वह भोगे के यहाँ आ गए। वहाँ क्या देखा, मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने थोड़ी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर आ पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए, अपने अपने यहाँ के श्राद्ध की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो जून की रोटी तक भी नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे कि घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज में कहा, जाओ, आंगन में हौदी ओंधी पड़ी रखी है, उसे जाकर उसमें जो भी मिले उसको बांटकर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखा कि हौदी मोगरे से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी यह सब कुछ देखा तो वह हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे की धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार का व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े ही प्रसन्न हुए। तो यहाँ पर हमारी पितृपक्ष की कथा जो है वो समाप्त होती है। अब हम जानते हैं कि पितृपक्ष का यज्ञ कैसे करना चाहिए। अपने पितरों के लिए जो भी कार्य करें उसे श्रद्धा पूर्वक करें। प्रत्येक व्यक्ति को इस पक्ष को श्राद्ध का कार्य अपनी सामर्थ्य अनुसार ही श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। पितरों के लिए किए जाने वाले सभी कार्य उन्हें श्राद्ध कहते हैं। शास्त्रों के 3 शरण विशेष बताए हैं, देव, ऋषि और पितृशरण। यह हैं वह 3 शरण जो बेहद महत्व रखते हैं। श्राद्ध की क्रिया से पितरों का पितृशरण उतारा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि श्राद्ध से तृप्त होकर पितृशरण समस्त कामनाओं को तृप्त करते हैं। आप और पितरों के बीच केवल ब्राह्मण ही आपका सेतु होता है। शास्त्र में वर्णन है कि ब्राह्मणों के मुख से भगवान भोजन करते हैं। पितृपक्ष में अपने पितरों का विधि विधान से किया पूजन, तर्पण तथा भोजन आपके पितरों को ही प्राप्त होता है। इसीलिए ब्राह्मण ही हमारे तथा पितरों के बीच सेतु का कार्य करते हैं। हमें उनकी बेवजह आलोचना या प्रशंसा नहीं करके अपने कर्म का ध्यान देना चाहिए, जिससे पितृ प्रसन्न होकर आपको भौतिक समृद्धि प्रदान करते हैं। अब हम जानते हैं कुछ आवश्यकता जो आपको बातों को बरतना चाहिए। श्रावत पक्ष में पिंडदान, तर्पण आदि योग और जानकर कर्मकांडी पंडितों से ही करवाना चाहिए। दूध, दही, घी गाय का हो। मृत परिजनों
के श्राद्ध में दूध, दही, घी का प्रयोग किया जाता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि दूध, दही, घी गाय का ही होना चाहिए। वह भी ऐसी गाय ना हो जिसने हाल ही में बच्चे का जन्म दिया हो, मतलब उस गाय का बच्चा कम से कम 10 दिन का हो गया हो। चांदी का बर्तन और पेड़ के पत्तों में भोजन। शास्त्रों में चांदी को श्रेष्ठ धातु माना गया है। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन चांदी के बर्तन में कराया जाना चाहिए। चांदी पवित्र और शुद्ध होती है, जिसमें समस्त दोषों और नकारात्मक शक्तियों का खत्म करने की ताकत होती है। यदि पितरों को भी चांदी के बर्तन में रखकर पिंड या पानी दिया जाए तो वे संतुष्ट होते हैं। चांदी की उपलब्ध न हो तो पेड़ के पत्तों से बनी ही पत्तों में भोजन परोसें। ब्राह्मण को भोजन दोनों हाथों से परोसना चाहिए। एक हाथ से भोजन परोसने पर माना जाता है कि वह बुरी शक्तियों के प्राप्त होता है और पितरों पर ग्रहण नहीं कर पाते। तो यह थी पितृपक्ष की कथा और हमारे आवश्यक नियम। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। राधे राधे।